फायदा नहीं है, वहाँ रहने के लिए अच्छे नहीं है। पहले गरीब वोट देता, गरीब के साथ ऐसे करोगे तो तुम कहाँ के रहोगे। मकान खाली करो और यहाँ से भागो। मेरा सोच ये है, मैं पटरी के नीचे जाकर कट के मरूंगा बस। जब से पता चला मेरे मालिक को कि ऐसे सीन हो गया, मैं जब से काम पे नहीं जा रहा। काम पे से निकाल दिया और क्या करेंगे। कहाँ था तुम्हारा घर? और तोड़ दिया। जब से घर तोड़ा है 3-4 दिन हो चुके हैं, तब से कहाँ रह रहे हो? इसी में से लेटा रहे तो यहाँ खुली छत में? कोई सहारा नहीं है, खाना कोई बांटता है तो देखता हूँ तो हम भी चला जाता प्लेट लेकर। न ही जमीन है और न ही यहाँ पे कोई आशियाना। कहीं ये जितना भी ढेर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जब से डीडीए का पंजा चला है, यहाँ पर मलबा और ईंटें आपको बिखरी हुई दिखेंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 550 से 600 परिवार रहा करते थे। 1 जून को डीडीए ने एक्शन लिया और यहाँ पर पीला पंजा यानी कि जेसीबी बुलडोज़र को चलाया गया। दरअसल कहानी ये है कि बारापुला जो जगह है, वहाँ पर कहते हैं कि इस एरिया की वजह से कंजेशन होता था। उस कंजेशन की वजह से जो पानी है वो बारापुला से बाहर आकर घरों में घुस जाता था, सड़कों पे आ जाता था। और हम यहाँ पहुँचे हैं कुछ उन लोगों की कहानियाँ सुनाने आप लोगों को, जो लोग यहाँ से अपना घर खाली करके गए हैं, जो लोग यहाँ पर बस गुजर बसर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ठौर ठिकाना नहीं है। सरकार ने 189 परिवारों को नए फ्लैट नरेला में आवंटित किए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 40 साल 50 साल से रह रहे थे, लेकिन उनको ना कोई फ्लैट मिला, ना ही कोई सहारा मिला है। चलते हैं मद्रासी कैंप और आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश कुमार गुप्ता। सुरेश, यहीं घर था तुम्हारा? हाँ, कहाँ पे था? वहाँ पे तोड़ दिया पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। तो पर तुम्हें कुछ बताया गया कि तुम यहाँ इलीगली रह रहे हो या फिर ये तुम्हारा अतिक्रमण है? बीच में हमें प्लॉट मतलब वो हुआ था, मिला था तुम्हें मिलने प्लॉट? का वो हुआ था, मतलब पैसे से सब चीज़ हमने जमा कर दिया था। तो उसके बाद मना हो, कैंसिल हो गया। मिला नहीं तुम्हें? टूटा ही नहीं, कैंसिल हो गया। अब जाओगे कहाँ? अब क्या है आगे का? किराए पर रहेंगे और कहाँ जाएंगे। किराया निकालने का है जेब में खर्चा? कुछ नहीं है, बस जैसे तैसे काम चलाओ रहो। कुछ दिनों पहले दिल्ली का बुलडोज़र, दिल्ली का पंजा चला। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर, डीडीए ने यहाँ पर बोला कि बारापुला पे जो कंजेशन होता है, इन घरों की वजह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अतिक्रमण करके रहते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि हम यहाँ 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये सारा जितना भी आप मलबा देख रहे हैं ये उन्हीं घरों का ढेर है, उन्हीं आशियानों का ढेर है जहाँ पर सैकड़ों परिवार रहते थे। हमने बीजेपी लाई, मना नहीं करा। हमने सोचा बीजेपी को वोट देना चाहिए तो अच्छी बात रहेगी। बाकी बीजेपी अगर इस कंडीशन से हमारा काम, हम लोगों का काम ख़राब किया तो मुझे नहीं लगता बीजेपी हमारे लिए है। गरीबों की सरकार आम आदमी पार्टी थी, वो खड़ा रहा हमारे साथ हमेशा। हमने गलती करी उसको वोट ना दे के। केजरीवाल होता आज की डेट में हमारा ये कुछ नहीं टूटता। गरीब कैसे भूखा प्यास यहाँ पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला है? हाँ, तो घर टूट गया, अब बताओ कहाँ जाएगा गरीब। तुम्हारा भी घर था यहाँ? अब मेरा भी घर था, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। तोड़ने में तो एक झटके में तोड़ दिया, अब कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। टैंकी तक टूट गया। टैंकी भी तोड़ दी? सब तोड़ दिया, बिन पूछे तोड़ा, मशीन चलाया। मैं तो किसी को नहीं बताया। हम लोग को नहीं बताया। तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं बताया किसी को। कब से रह रहे हो यहाँ? कम से कम 8-9 साल से रह रहे हैं यहाँ। 8-9 साल से रहे। तुम्हारा अपना घर था, किराए पे थे? अपना था। अपना घर था? हाँ। बताओ, मंत्री ने बिन पूछे करवा दिया। बताओ गरीब देखो, बैठने का जगह तक नहीं छोड़ो। क्या काम करते हो? क्या करते हैं? ऐसे मेहनत करते हैं हम। मैं तो जॉब करता हूँ।
जॉब करते हो? घर मिला नहीं मिला? घर मिला? हमें कोई घर नहीं दिया, हमें किसी ने कुछ सब ऐसे बोल रहे हैं, किनको मिला है घर जो मिला है? किसी को नहीं दिया। किसी को भी नहीं मिला। अब क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो? अब क्या करेंगे, हम रोड पे ला दिया, हम रोड पे रहेंगे और क्या सड़क करेंगे, पे आ गए हो तुम? और क्या वहाँ रह दिया। ये बसाए गए थे तब कुछ कागज वागज कुछ मिले थे? कागज थे आपके पास कुछ? सबके पास प्रूफ था। फिर भी तोड़ दिया। प्रूफ था? हाँ, प्रूफ मांगा नहीं, पहले मशीन चला दिया। नहीं तो कोर्ट से ऑर्डर आया था ना? कोर्ट से ऑर्डर आया तो कम से कम बताओ, गरीब ने प्रूफ व्रूफ सब है, फिर तुम गरीब का कैसे तोड़ दिया। मकान खाली करो और यहाँ से भागो। मेरा सोच ये है, मैं पटरी के नीचे जाकर कट के मरूंगा बस, और कुछ नहीं। सब लास्ट मुआ यही है। क्या करते थे तुम यहाँ पर? सब मैं यहाँ पे नई दिल्ली में सफाई कर्मचारी था। मेरी भाभी का तोड़ दिया, मेरा तोड़ दिया, सबका मकान तोड़ दिया। अब किराए पे जा रहे हैं, 10,000 रुपये था, 18,000 दो, 15,000 दो किराए पे, महीने का रेंट और कैश दो। सारा कुछ नहीं, गुरुद्वारे है, अपना खाना खाते आऊँगा, किसी का लेता आऊँगा। या तो पटरी है लास्ट में। ये देखो पैर देख लो मेरा, ये देखो चोट लग गई पैर पे? ये देखो ना साहब, आपके सामने ही है। ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? ये टूटते हुए तोड़ते हुए देखो, पूरा पैर गल रहा देखो। हाँ, ये इसके लास्ट में ये लैस तो कराऊंगा नहीं, सीधा पटरी देखूंगा, सीधा गर्दन दे दूंगा अपनी। ऐसे ऐसे चलेंगे बंदे, हम भी चले जाएंगे एक दिन। देखिए मेरे पीछे ये जो जेसीबी है, ये इस वक्त मलबा जितना भी जो घर तोड़े गए थे उनका जो मलबा था उनको इकट्ठा करके एक साइड में इकट्ठा कर रही है। और आप देखेंगे कि दूर दूर से कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने घर के नीचे जो भी उनका सामान दबा हुआ था वो ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी, उनका कहना ये था कि हमारे घरों से सामान नहीं निकालने दिया गया, और जेसीबी ने बहुत जल्दबाजी में ये एक्शन लिया और इसे तोड़ दिया। और यहाँ दूर दूर लोग खड़े, वो ताक में है कि जेसीबी जब हटेगी तो अपने घर के नीचे से कुछ सामान उनको अगर मिलता है तो उसको उठाकर वो इकट्ठा कर लेंगे और समेट लेंगे। कहाँ से हो अंकल? हाँ, रहने वाले ये अयोध्या का है। अयोध्या से हो तुम? हाँ, और कम से कम हो गया 40 साल से ज़्यादा रहे। तुम्हारा यहाँ घर ही तोड़ दिया? अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तोड़ दिन इधर से तोड़ा, इधर से नहीं तोड़ा, पीछे देखो नहीं, पीछे आई है। तो ये छती टूट गई तो अब दरवाजे का क्या काम? क्या उम्र है अंकल आपकी? हमारा उम्र 74 साल है। 74 साल? हाँ। और यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तो काफ़ी दिन से रहे, इंदिरा गांधी रही है तभी से रहे, इंदिरा गांधी पहले ही से। इंदिरा गांधी के टाइम से रह रहे हो यहाँ? हाँ, इंदिरा गांधी मरी, वही दौड़ा गया देखने, 12 खंबा से आऊँ, जहाँ लेटाई हुई थी 12 खंबा से फिर आऊँ दूर। हाँ, जहाँ कोई बहुत पुरानी बात है ये तो। हाँ, तब जब भी से तब देख के फिर पुलिस वाले कहीं देख लिया, हाँ जी अब जाओ, फिर वहाँ से पैदल वापस आया। अच्छा। हाँ, अब क्या करें, कहाँ जाए? काफ़ी पहले दिल्ली में आ गए आप अयोध्या से? हाँ, अयोध्या से यहाँ दिल्ली, पुरानी दिल्ली का 10 रुपये किराया था जब आया था, 40 रुपया लेके। 40 रुपया लेकर आए थे? बस 10 रुपया किराया लग गया, 30 बचा, 10-15 दिन खर्चा चलाया, फिर कौन सी आरोबार दिहाड़ी लगने लगा, करने लगा। 1 पैसा गिलास पानी था, कहीं कहीं पानी भी बेचता था। एक लड़का था 35 साल का, वो ख़त्म हो गया पहले कोरोना में। यहाँ 35 साल का लड़का था? 35 साल का था, हट्टा कट्टा रहा। तो ये भी तोड़ा गया तो आपको कुछ बताया गया पहले? हमारे जो तोड़ने आए थे अफसर लोग थे, उन्हें बोला था इसको न तोड़ना, वो ज़बरदस्ती तोड़वा दिया। अच्छा, ज़बरदस्ती तोड़वा दिया? हाँ, तो हम कहे ठीक है। तो हनुमान जी का बत्ती जलता रहता था, ये हनुमान जी का लगा। अच्छा, मंदिर है यहाँ पे इनका? हाँ, क्या करें, जात के केवट है, जात के केवट नाव चलाने वाला। हम कहे चलो, हमने कभी किसी ज़माने में यहाँ रामायण में जो लिखा है, भगवान को पार किया, अगर भगवान को पार करना होगा तो हमको भी करेगा, दुखे सुखे, और नहीं होगा तो कोई बात है नहीं, है कि नहीं? ये रोने वाली बात भाई। तब भी तो नहीं, मैं तो आज निकल गया होता, आज चला गया होता, लोग बाग आए थे तब यहाँ कई आदमी बोले कि नहीं अभी ना जाओ, 10 तारीख तक रुक जाओ बस, उसके बाद जाना। तो हम कहे ठीक है नहीं जाऊँगा, आज 5 तारीख है, 4 दिन और 5 दिन। कहाँ जाओगे? अयोध्या जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? कौन है अयोध्या में अब तुम्हारा? हमारा बहन है, हमारी बहन है भैया, भांजा है, तो लोग कहे तुम चले आओ। तो आप कहे ठीक है 2-4 दिन रुक जाऊँगा, उसके बाद आ जाऊँगा। कोई सहारा नहीं है, और खाना कोई बांटता है तो देखता हूँ तो हम भी चला जाता प्लेट लेके, नहीं तो नहीं। तो कोई सहारा नहीं है। गांव में खेत रहा हमारा,
ज़बरदस्ती वो भी कब्जा कर लिया। तो खेत भी एक तरीके से नहीं है अब आपका, ना ही ज़मीन है और ना ही यहाँ पे कोई आशियाना। कहीं कहीं नहीं, ना बाहर कहीं नहीं। अब जा बाबा अयोध्या में क्या करते थे काम? अब काम करते थे, लकड़ी कंडा तोड़ते थे, बेचते थे और नाव चलाते थे। नाव में अगर पैसा कहीं कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं भैया जाओ। तो यही कहाँ नाव चलाते थे? वो सरजू जी, अयोध्या की सरयू नदी में आप नाव चलाया करते थे? हाँ अयोध्या के सरजू नदी में। और हम जाते हैं तो टिकट पे सरजू एक्सप्रेस लिखवाना पड़ता है, तभी हमें टिकट मिलता भी है। सरजू एक्सप्रेस लिखवाना कि भैया कहाँ जाओगे, तो टिकट पे यह सरजू एक्सप्रेस रहेगा तो टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं देगा। तो मतलब तुम अयोध्या में श्री राम जी की नगरी में सरयू नदी में वहाँ पर नाव चलाया करते थे, लेकिन आज दिल्ली में जहाँ तुम हो तुम्हारे घर पे छत नहीं है, छत तोड़ दी गई है और तुम नाव चलाकर लोगों को इस कोने से दूसरे कोने तक पार पहुंचाते थे। बिल्कुल भाई, यही हमारा। और सेवा करते थे। हाँ सेवा करते थे। ये जब भगवान ने खुद कराया, भगवान ने हमें दौलत दिया, हमने कहा भगवान ये रख लो दौलत। जैसे अंगूठी नहीं दिया था, अंगूठी दिया था तो हम लोग कहें कि केवट लो प्रभु इसको रख लो, कभी काम आएगा, क्या पता कहाँ जगह वो बनवास से आ रहे हो, क्या पता कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो वही अंगूठी हनुमान जी लेके सीता के उसमें गिराया था आचरा में। तो उसी तरह आप लोग प्रचार जो कर रहे हो बहुत सुंदर कर गरीबों को सहारा दे रहे हो। जब से घर तोड़ा है हाँ 3-4 दिन हो चुके हैं, तब से कहाँ रह रहे हो? इसी में से लेटा रहे तो यहाँ खुली छत में? ये तो अब साफ कर लिया, नहीं एकदम गंदा रहा। ये जरा एक वो रहता ही जगह रहता, वो लोग कहें अंकल जी तो साफ कर, मच्छर खा जाएंगे। पंखा में सोते थे, अब है ही नहीं कुछ। तो मैंने दिमाग लगाया अपना, ये अगरबत्ती गया ले आया, इसे जला दिया तो थोड़े मच्छर से बच जाते हो? हाँ नहीं, काफ़ी नहीं, आधा तो हो जाता है, चादर ओढ़ लेता हूँ, उससे काफ़ी बचत हो जाती। हनुमान जी से बोला भाई जब तक रखा रखो रहे, अब है भेज दो, वापस जा रहा हूँ। अयोध्या वापस जाओगे? अब चले जाएंगे, अब क्या करेंगे, कहीं सहारा नहीं, खाने का सहारा नहीं। या तो रात को चोर भी आता है, 3-3 4-4 आते हैं, 12-1 बजे आते हैं, मैं जग जाता हूँ। जग के भैया क्या रखा है यहाँ, आप क्या झुग्गी झोपड़ी टूट गया, कुछ है नहीं। 3 टप्पर यहाँ भी चोर चोरी करने आते हैं? हाँ, तो 3 टप्पर हो उठाना है तो ले जाओ, बेच खा लो, क्या कर सकते हैं। चाहेंगे रामदेव जी आपकी कहानी ये लोग सुने, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और आपकी कहानी को लोग देखकर समझेंगे कि कितना मजबूर हो चुका है एक इंसान। जब नहीं मजबूर तो सही यार, मजबूर तो बिल्कुल सही बात, ज़रा से कसर नहीं है, मजबूर तो सही है, ज़रा से कसर नहीं है। ये इंसान 50 साल से यहाँ रहा और आज इसके घर पे छत वो गिरा दी गई। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन फिर भी इनको कोई घर, कोई फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। ये अकेले हैं, कोई सहारा नहीं है इनका, और सिर्फ एकमात्र सहारा ये है कि अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में इनका जो बहुत पुराना घर है, जहाँ इनकी बहन रहती है, घर है, खेत है, खेत भी जो इनका था वो भी एक इल्लीगल तरीके से इनसे छीन लिया गया। हाँ। अब उस खेत की लड़ाई भी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, पर अब इनके पास ना ही कोई ठौर है ना कोई ठिकाना। ये घर जितने भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ रहते थे, आज ये मलबा है। न्याय की आस के लिए और एक आशियाने के लिए बहुत सारे परिवार और बहुत सारे रूह यहाँ पर तड़प रही हैं। बहुत सारे लोगों पे काम नहीं है, सिर्फ एक ही ज़रिया है कि यहाँ पर अपने टूटे हुए मकान के नीचे कैसे तैसे बस अपना गुज़र बसर कर लें, जो जीवन बचा है उसे बिताएं। उस न्याय की तलाश जो लोग कर रहे हैं, हम तो बस यही चाहेंगे कि उनकी कहानी आप तक पहुँचे। इंडिया ऑन ग्राउंड आज मद्रासी कैंप में उन्हीं लोगों की कहानियाँ देखने आया और आप लोगों तक पहुँचाने आया। तो आप इस कहानी को देखिए, समझिए। हमारी दरख्वास्त यही होगी कि बीच में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उस पर एक्शन लिया जाए, और जो भी लोग यहाँ पर तरस रहे हैं किसी चीज़ के लिए, घर के लिए, आशियाने के लिए, उन लोगों के साथ न्याय किया जाए।